टिकरी बॉर्डर और संधू बॉर्डर पे जो लोग बैठे हैं वो किसी पार्टी विशेष के लोग हैं। दुष्यंत चौटाला हमेशा किसान आंदोलन में किसानों की और सरकार के बीच मध्यस्थता की बात करते हैं, ना तो किसानों के साथ जाने की बात करते हैं, ना ही किसानों को समझाने की बात करते हैं। ऐसा क्यों? दुष्यंत जी ने जब कह दिया है कि हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं तो किसान संगठन को आगे आके बातचीत करनी चाहिए। आओ किसान संगठन आओ, चाय भी पिलाएंगे, रोटी भी खिलाएंगे। आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने कहा है लंच भी कराएंगे, डिनर भी कराएंगे और बातचीत के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जो कोठी का घेराव करने आते हैं वो किसान नहीं है, वो किसी पार्टी विशेष के लोग हैं और उनका काम है विरोध करना। नमस्कार। जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई हैं तो जननायक जनता पार्टी के ऊपर तभी से उंगलियां उठती आ रही हैं और इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ युवा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सांगवान जी। सांगवान साहब, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आपके चैनल के सभी साथियों को जननायक जनता पार्टी के संगठन की तरफ से नमस्कार जी। सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। पहला सवाल ये है आपसे, क्योंकि विचारों की पार्टी है, ऐसा जजपा के नेता कहते हैं, लेकिन ताऊ थे वो किसानों के पक्ष में थे, लेकिन पार्टी विरोध कर रही है। देखिए, जननायक जनता पार्टी हमेशा किसानों की पार्टी रही है और रहेगी। आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने हमेशा किसान वर्ग के लिए काम किया है। माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी भी, आज आप देखो पीछे जो हमारे एमएसपी पे जो फसलें खरीदी गई हैं उनका आप दाम देखो, पहले की सरकारों में देखो और अब की सरकारों में देखो। जी, आपने कहा कि हमारे नेता किसानों के साथ हैं। पहले जब पार्टी एक हुआ करती थी, इंडियन नेशनल लोकदल थी, उस टाइम पे आपकी पार्टी के नेता ट्रैक्टर लेकर संसद में जाते थे, लेकिन अब वो ट्रैक्टर लेके ना तो टिकरी बॉर्डर या सिंघू बॉर्डर किसानों से मिलने जाते हैं, ना ही वो उनको समझाने के लिए जाते हैं। तो किस तरह मानने की जेजेपी किसानों के हक में है? देखिए, टिकरी बॉर्डर और संधू बॉर्डर पे जो लोग बैठे हैं वो किसी पार्टी विशेष के लोग हैं और वहाँ आज आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी सरकार में हैं और सरकार में जो व्यक्ति होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए काम किया जाए, हरियाणा प्रदेश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, हरियाणा के विकास के लिए काम किया जाए। उसके लिए आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी लगातार, चाहे किसान की बात हो, चाहे गरीब मजदूर की बात हो, चाहे युवा की बात हो, उनके लिए आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी लगातार प्रयासरत हैं। और जब तक जननायक जनता पार्टी सत्ता में है, 24 तक हमारी सरकार है। आप देखना, हरियाणा प्रदेश के आशीर्वाद से 24 से 29 की सरकार बनेगी, उसमें भी लगातार हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। आपने कहा कि टिकरी बॉर्डर सिंघू बॉर्डर पर पार्टी विशेष के लोग बैठे। आपकी पार्टी, आपके संगठन के भी सैकड़ों कार्यकर्ता सिंघू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं, तो क्या आपकी पार्टी के कार्यकर्ता ही सरकार की खिलाफत कर रहे हैं? हमारा कोई कार्यकर्ता ना तो सिंधु बॉर्डर पे बैठा है, ना ही टिकरी बॉर्डर पे बैठा है। अगर मैं आपको ऑन रिकॉर्ड प्रूफ दूं तो? वो हमारा कार्यकर्ता हो नहीं सकता जो वहाँ बैठा। फिर आपकी पार्टी को ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा वोट मिली हैं और वहीं पर आपके नेताओं का ज़बरदस्त विरोध हो रहा है, तो लगता नहीं कि आपने भाजपा के साथ गठबंधन करके कहीं ना कहीं नुकसान उठाया है? देखिए, जिंदाबाद लोगों के मुर्दाबाद के नारे लगते हैं और जो सत्ता में होता है स्वाभाविक सी बात है उसका विरोध होता है। आज हरियाणा प्रदेश में कुछ लोगों के पेट में दर्द है कि भविष्य में हरियाणा की कोई मांग है, हरियाणा प्रदेश के भविष्य का कोई नेता है तो आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी हैं। आज कांग्रेसी विचारधारा के जो लोग हैं उनका हाजमा खराब हो गया है। उनको ये बात सहन नहीं हो रही कि दुष्यंत सिंह चौटाला जी कैसे हरियाणा को आगे बढ़ा रहे हैं और कैसे युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, कैसे गरीब के लिए काम कर रहे हैं, कैसे किसान के लिए काम कर रहे हैं, कैसे फसलों के दाम बढ़ के मिल रहे हैं। आपने कहा कि हमारा कार्यकर्ता वहाँ पे नहीं है। पिछले एक महीने के दौरान आपने 150 के करीब युवा पदाधिकारियों को मैदान में उतारा है और जननायक जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने से पहले कैंपेनिंग तक और गठबंधन तक आपके जो कार्यकर्ता थे वो भाजपा के खिलाफत में वोट मांगते थे, लेकिन अब वो पार्टी के साथ मिल के आगे, तो क्या वो पार्टी की छवि को सुधार पाएंगे? देखिए, हमने युवा का प्रथम चरण का हमारा जो संगठन था उसको कंप्लीट कर दिया। हमने युवा के जिलाध्यक्ष हमारे सभी घोषित कर दिए हैं। युवा के हल्काध्यक्ष जो हमारे 90 विधानसभा हैं उनमें से 86 युवा के हल्काध्यक्ष हमने घोषित कर दिए हैं और आने वाले दिनों में आप देखना प्रदेश कार्यकारिणी जो युवा की है उसको भी हम जल्द ही डिक्लेयर करेंगे। हमारा युवा का संगठन लगातार हरियाणा प्रदेश में मजबूत होता जा रहा है और उसके पीछे
किसी का हाथ है तो हरियाणा प्रदेश के युवाओं का है, जो लगातार आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते आए हैं। और भविष्य में भी आप देखना, हरियाणा प्रदेश में युवा का सबसे कोई मजबूत संगठन होगा तो हमारा जननायक जनता पार्टी का संगठन है। जननायक जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा था, उनमें से कितने मुद्दे पूरे हुए? और इतने साल हो गए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो बातें या शर्त तय हुई थी, उनमें से कितनी शर्तें पूरी हुई है? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के कितने कार्यक्रम पूरे हो गए? 1.5 साल सरकार बने हुआ है आज। आप कह रहे हो कितने साल हो गए? 1.5 साल में से लगभग 8-9 महीने का समय कोरोना काल में बीत चुका है। ये आपको भी पता है, ये हरियाणा प्रदेश के सभी लोगों को पता है। उसके बावजूद हमारी पार्टी जब बनी, हमने एक वायदा किया था, जैसे ही हमारी सरकार में हिस्सेदारी होगी, पहली कलम से हरियाणा प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट उद्योगों में देने का काम करेंगे। आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने सरकार बनते ही कैबिनेट की मीटिंग में उस प्रस्ताव को पास करवाया और हरियाणा प्रदेश में लागू करवाने का काम किया। आप देखना, आने वाले दिनों में हम उसको अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश में आप देखना, लाखों लोग जो हमारे ग्रामीण देहात या शहरों से युवा साथी हैं जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देने का कोई काम करेगा तो आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी करेंगे। आपने कहा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमने युवाओं को 75% प्राइवेट उद्योगों में रोजगार दिया। जिस टाइम आपने रोजगार लागू किया, या आपका जो 75% का आरक्षण का कोटा है ये लागू हुआ, उसके बाद प्रदेश में कितने नए उद्योग आए हैं? दोबारा मैं समझ नहीं पाया, लास्ट बात क्या कही आपने? आपने 75% का कोटा प्रदेश के युवाओं को दिया प्राइवेट उद्योगों में, उसके बाद प्रदेश में कितने नए प्राइवेट उद्योग आए हैं? आप देखो, आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में पीछे जो मीटिंगें हुई, हमारे फॉरेन से लोग आ रहे हैं यहाँ। आप देखना, भविष्य में 1 साल के अंदर हजारों की संख्या में प्राइवेट उद्योग, चाहे मानेसर की बात करें, चाहे हम सोनीपत की बात करें, चाहे आपके रोहतक की बात करें, चाहे जींद की बात करें, चाहे हम सिरसा की बात करें, हजारों की संख्या में नए उद्योग आपको देखने को मिलेंगे। पीछे हफ्ता भर पहले की बात है, अखबार की सुर्खियों में था कि कई प्राइवेट उद्योग गुड़गांव के और सोनीपत के थे, वो बंद होने की कगार पे हैं। नहीं, तो आप कह रहे हो कि हम नए उद्योग खोलेंगे। क्या आपकी सरकार की तरफ से कोई ऐसा श्वेत पत्र जारी हो सकता है कि हम इतने उद्योगों को हमने परमिशन दी है, इतने उद्योगों को हमने आमंत्रित किया, या इतने युवाओं को हमने 75% का आरक्षण दिया है? हरियाणा प्रदेश से कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसने ये कहा हो कि हम हरियाणा से पलायन करना चाहते हैं। आप देखो, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, 2 दिन पहले अखबार में आया था, वहाँ से भिवाड़ी से बहुत सारे उद्योग बढ़े हुए बिजली रेटों के कारण पलायन की कगार पे हैं और वो हरियाणा में आने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो हमारे यहाँ से गए नहीं, लोग आने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो आपकी सरकार ने उद्योगों को हरियाणा में लाने के लिए क्या प्लान या क्या रूपरेखा तैयार कर रखी है? क्योंकि युवा की कमान आपके पास है, तो इस विषय में आपके ज़्यादा नॉलेज होगी। भविष्य 1 साल में देखना आप, हरियाणा प्रदेश में कितने और उद्योग स्थापित करने का आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी काम करते हैं और कैसे हरियाणा प्रदेश को लगातार आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ये भविष्य के 1 साल में आपको देखने को मिलेगा। दुष्यंत चौटाला हमेशा किसान आंदोलन में किसानों की और सरकार के बीच मध्यस्थता की बात करते हैं, ना तो किसानों के साथ जाने की बात करते हैं, ना ही किसानों को समझाने की बात करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, किसी भी बात का समाधान बातचीत से ही होता है। तो किसान तो कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, सरकार बुलाई। तो दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने भी बार बार कहा है कि वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। उसके लिए पहल तो किसानों को ही करनी पड़ेगी। किसान तो कह रहे हैं ना, मोदी जी ने भी पीछे कहा था कि 1 कोल की दूरी पे है, समाधान हो जाएगा। वो कोल अब तक तो आए नहीं। नहीं, कोल दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए। सरकार ने तो बार बार कहा है हमारे दरवाजे खुले हैं, किसान आए तो किसान भी यही बात कह रहे हैं कि हम उस कोल का इंतजार कर रहे हैं, वो कोल नहीं आ रही। और दुष्यंत जी हर बार कहते हैं कि मैं मध्यस्थता के लिए तैयार हूँ। दुष्यंत जी ये तो कहते नहीं कि मैं किसानों को समझाऊंगा या मैं किसानों के साथ हूँ। देखिए, दुष्यंत जी ने बार बार, आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने भी, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी पीछे बयान भी दिया था और कहा भी है कि इसका समाधान बातचीत से होगा और बातचीत के लिए किसान संगठन को भी आगे आना पड़ेगा और
सरकार को भी पहल करनी पड़ेगी। सरकार ने पहल कर दी है। जब सरकार में बैठे लोगों ने ये कह दिया है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, मध्यस्थता के लिए तैयार हैं, तो अगला काम तो किसान संगठन का बनता है। नहीं, किसान संगठन तो बातचीत के लिए तैयार है, मध्यस्थता के लिए तो तैयार ही नहीं है। दुष्यंत जी कह रहे हैं कि हम मध्यस्थता वही तो कह रहा हूं मैं, दुष्यंत जी ने जब कह दिया है कि हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं, तो किसान संगठन को आगे आके बातचीत करनी चाहिए। नहीं, किसान संगठनों ने पहले 12 दौर की बातचीत कर चुके हैं किसान संगठन। उस दौरान तो दुष्यंत जी मध्यस्थता के लिए बातचीत के बीच में नहीं देखो, आए थे। वो उनकी सीधी कृषि मंत्री से हुई थी। जी। अब अगर हम हरियाणा लेवल पे इस मामले का समाधान करना चाहते हैं, तो आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने पहल कर दी है। अगर किसान संगठन चाहे तो आकर बातचीत के लिए तैयार रहे। किसान संगठनों को दुष्यंत जी ने हिसार कोठी पे चाय पीने के लिए बुलाया था, लेकिन जब किसान वहां गए, उनके घर का घेराव किया, तो वहां वाटर कैनन से उनका स्वागत हुआ था। अगर किसान नहीं, किसानों ने जननायक जनता पार्टी को, दुष्यंत जी को वोट दिया, तो अब वो किसानों की बात क्यों नहीं सुनना चाह रहे? कि दुष्यंत जी समस्याएं सुनते हैं पब्लिक की, लेकिन पब्लिक उनके पास समस्याएं लेकर जाती है, तो पानी की बौछारों से उनका स्वागत जिनकी वो समस्या सुनते हैं, क्या वो किसान नहीं है? वो भी तो किसान परिवार से हैं। वो रोजाना 500 लोगों की, 1000 लोगों की समस्याएं सुनते हैं। क्या वो किसान नहीं है? तो क्या टिकरी हम आज भी कहते हैं, आओ किसान संगठन आओ, चाय भी पिलाएंगे, रोटी भी खिलाएंगे। आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने कहा है, लंच भी कराएंगे, डिनर भी कराएंगे और बातचीत के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जो कोठी का घेराव करने आते हैं, वो किसान नहीं है, वो किसी पार्टी विशेष के लोग हैं और उनका काम है विरोध करना। वही बात फिर कहूंगा, उन लोगों को आज हजम नहीं हो रहा कि हरियाणा प्रदेश में एक नौजवान हरियाणा का भविष्य बनता जा रहा है। उनको ये देख के उनका हाजमा खराब हो गया है, और उस हाजमे को हम नहीं ठीक कर सकते। उस हाजमे को हरियाणा की जनता 24 में उनको आईना दिखाने का काम करेगी। आपने कहा वो घेराव करने आते हैं, वो अपनी समस्या लेके आते हैं, लेकिन दुष्यंत जी उनसे नहीं मिलते, इसलिए कोठिया घेराव करना मजबूरी हो जाती है किसानों की। ऐसा किसान संगठन बिल्कुल खुल के कह रहे हैं। समस्या का समाधान बैठ के होता है, बातचीत से होता है। समस्या का समाधान हजारों की भीड़ आए या 200, 400, 500 लोगों की भीड़ आए और मुर्दाबाद के नारे लगाए, उससे समस्या का समाधान नहीं होता। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जेल से बाहर आ गए हैं। उनके बाहर आने से जननायक जनता पार्टी का जो वोट बैंक है, अचानक से जो इनेलो छोड़ के इस तरफ शिफ्ट हुआ था, क्या वो उस तरफ शिफ्ट नहीं हो जाएगा? देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे आदरणीय हैं। उनके नेतृत्व में हमने पहले भी काम किया है। वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के पिता हैं, आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी के दादाजी हैं। हम उनका सम्मान करते हैं। और वोट बैंक की बात तो 24 में पता चलेगी, किसको क्या वोट बैंक मिलता है और कितना मिलता है। वो अभी से हम ये कहने लग जाएं कि ये वोट बैंक वहाँ चला गया, वो यहाँ आ गया, वो तो 24 में आप लोगों को और हरियाणा की जनता ने देखना है कि किसको क्या वोट बैंक देना है। हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सांगवान जी थे। हर सवाल का बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया है। दर्शक अपने विवेक से काम लेंगे, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सांगवान साहब, समय देने के लिए आपका धन्यवाद। जी, धन्यवाद।